हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर आपका 8, जिसमें कुछ करेंगे एमसीक्यूज आपके ज्योग्राफी से, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। बीएलडब्ल्यू, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट। और ये क्वेश्चन जो हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी कांस्टेबल हो, चाहे फिर वो आपका सीएचएसएल हो। ठीक है, सीएचएसएल हो। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो हो रहेंगे उनको हम करेंगे डिटेल डिस्कशन। क्या करेंगे? डिटेल से उनकी डिस्कशन को हम करेंगे ताकि आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो अपने पास एक नोटबुक, एक पेन रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें करवाई जाएंगी वो आप अपनी नोटबुक पे वन लीनियर फॉर्म में उनको ऐड कर सके, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप उनकी एक क्विक रिवीजन ले सको, जो कि आपको क्विकली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके पंचायत सेक्रेटरी का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। बीएलडब्ल्यू का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट की जीके का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो जो है दोनों प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। और ये क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स में अभी जाओ, इसका आंसर करके आओ। तो हम अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो इंडिया की किस स्टेट में लोकेटेड है? तो बताइएगा जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में, या फिर असम में है? जल्दी से बताओ। तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो है कर्नाटका में। ठीक है, बांदीपुर जो नेशनल पार्क वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस यहाँ पे जो है ये किसके लिए रिजर्व है, बांदीपुर नेशनल पार्क? बांदीपुर जो नेशनल पार्क है एज ए टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। और ये कब प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है? 1973, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट था। ओके, उसके बाद असम के कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। असम में आपको कौन कौन सा दिखेगा? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, उसके बाद मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी, नमेरी नेशनल पार्क, NAMERI, नमेरी नेशनल पार्क, और ओरेंग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क आपको कहाँ दिखेंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और ओरेंग। ये सारे के सारे आपको कहाँ पे दिखेंगे? आंध्र प्रदेश में, सॉरी असम में, नॉट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नहीं दिखेंगे। आंध्र प्रदेश में आपको जो दिखेगा वो होगा पैपीकोंडा, इंपॉर्टेंट जो है पैपीकोंडा, पैपीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, और राजस्थान में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, राजस्थान में आपको मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ। राजस्थान में अगर आपको बात करें तो जो मिलेगा वो मिलेगा रैंथम्बोर, RA, रैंथम्बोर, रैंथम्बोर, कुछ इस तरह का नाम है नेशनल पार्क का, रैंथम्बोर नेशनल पार्क। ओके, क्लियर है? कहाँ पे? राजस्थान, यानी कि RA, ट्रिक बन गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच दी बायोस्फीयर रिजर्व विद देयर स्टेट। यहाँ पे आपको कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, सिमलीपाल, दियोंग, दिवांड, नोक्रोक, कांचनजुंगा। कौन सी स्टेट में होंगे ये? इसका ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं, तो काफ़ी इनको हम यहीं पे सेट करते हैं कोशिश। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कोडिंग लिख सकते हो। सिमलीपाल की अगर मैं बात करूँ तो यानी कि ए का जो होना चाहिए
यहाँ पे लिख लूँ A B C और D, ठीक है, A B C और D। ए का जो यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमलीपाल यानी कि उड़ीसा में है, और कांचनजुंगा जो है यानी कि डी का मेरा फर्स्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह से सीक्वेंस बननी चाहिए। दिवांग 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 आपकी अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी का आपका थर्ड होना चाहिए, और ये आपका 2, 1 2 3 कुछ ऑपोजिट आपकी ये सीक्वेंस चलेगी, ठीक है। बी का आपका थर्ड होना चाहिए, तो 4 3 2 1 इज द राइट ऑप्शन। 4 3 2 ऑप्शन डी जो है 4 वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये क्या केरला में है, कर्नाटका में, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में, क्या बताओगे इसका आंसर। अगर कुछ इस तरह का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये दोस्तों जो है ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के लिए है। और ये कौन सी स्टेट में है, ये आपकी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइलेंट वैली ऑफ केरला, साइलेंट वैली कहाँ पे है, यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पे, केरला में। इज द ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, कंटेन्स कॉस्टली टिम्बर ट्रीज, इट इज गुड पिकनिक स्पॉट है, या फिर ये कंटेन्स अ रेयर स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अगर इसका कॉमन सेंस से भी इसका आंसर ढूंढते हो तो आपको मिल जाएगा। साइलेंट वैली जो केरला में है वो किस चीज़ के लिए, कंटेन्स द रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आपसे एग्जाम में ये भी बोलता है कि कंटेन्स द रेयर स्पीशीज, यहाँ पे फ्लोरा और फना की भी अगर आपको देखने को मिलती हैं तो वो आपके लिए इसका साइलेंट वैली का प्रॉपर ऑप्शन, कंटेन्स द रेयर स्पीशीज ऑफ द फ्लोरा एंड फना, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको क्या देखने को चाहिए, एंडेमिक, एंडेमिक, एंडेमिक यानी कि जो खत्म होने की कगार, खत्म हुई चीज़ें हैं, एंडेमिज्म। अगर आपको पूछा जाए कि भारत का एंडेमिज्म कहाँ पे है तो आप बोलोगे कहाँ पे है, एंडेमिज्म, एंडेमिज्म कहाँ पे है तो वेस्टर्न घाट में है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है क्या क्या, कौन सी स्पीशीज, क्या चीज़ें हैं जो कि एंडेमिज्म पे हैं वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी थार, नीलगिरी थार तार, उसके बाद नीलगिरी लंगूर, लंगूर, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ल्यून टेल्ड, LIUN, ल्यून टेल्ड, ये यहाँ की चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे बिल्कुल एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये सारी की सारी आप देख सकते हैं, नीलथर थाल, नीलगिरी लंगूर, ल्यून टेल्ड, ये सारी सारी चीज़ें क्या है, एंडेमिज्म यानी कि एंडेंजर्ड है। कहाँ पे हैं सारी, केरला में, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलिएगा, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब इशू की गई थी, 1952, 1940, 1942, 1999 में, बताइएगा कब की गई थी ये चीज़, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को आज इसी क्वेश्चन से हम देखने को सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट जो इंडियन फॉरेस्ट की जो पॉलिसी थी वो फर्स्ट एडिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो 1952 इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर सेकंड एडिशन आपसे पूछा जाएगी, सेकंड एडिशन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड जो एडिशन था वो था 1988। ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन SSC से डिराइव किए गए हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जो 1988 की जो पॉलिसी थी, फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसको रिप्लेस किया गया। रिप्लेस किस पॉलिसी से के साथ रिप्लेस किया गया, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नेशनल, ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके साथ उसको क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। जो कि ये ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी थी ये 2018 की थी, ये 18 की थी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया, याद रखिएगा। अब ये बात आती है कि अगर एग्जामिनर ने हमें जो एग्ज़ाम हुए JK PSI के, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि जैसे कि
मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इनेक्ट किया गया इंडिया में, तो 1972 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो इनेक्ट किया, कब किया इंडिया ने, 1980 में, वो 72 में और ये 80 में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और चीज़ इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कब इंडिया ने इनेक्ट किया गया, तो ये किया गया 1986 में। याद रखिएगा 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, 1986 याद रहेगा। 3 एक्ट थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आप क्या बोलोगे, वो है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लोकेटेड है। अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है यार। उत्तराखंड में लोकेटेड है। उत्तराखंड में कौन सी जगह पे, देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड में लोकेटेड है दोस्तों। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड एरिया कौन सा है इंडिया का, कौन सी स्टेट है, तो वो आपकी एमपी। लीस्ट कौन सी है, यानी कि कम कौन सी है, तो वो है आपकी हरियाणा। हरियाणा इज द लीस्ट फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो वो आपका 21 मार्च को। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब, 21 मार्च को। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया का कौन सा है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय। सर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ईस्टर्न हिमालयाज और आपका वेस्टर्न घाट, ये दोनों आपकी इंडिया के हॉटस्पॉट्स में आती हैं। 4 हॉटस्पॉट हैं, कौन कौन सा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से एक हो गया, एक हो गया आपका इंडो वर्मा और एक हो गया आपका सुंडालैंड। ये चारों मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, ये 4। अब इनमें से इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन सा है, दैट इज अ वेस्टर्न घाट। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद द कॉमन ट्री स्पीशीज इन नीलगिरी हिल्स इज, कौन सी एक कॉमन, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। नीलगिरी हिल्स में आपको एक कॉमन स्पीशीज देखने को मिलेगी। ये बड़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में आया। नीलगिरी हिल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू माउंटेन्स है ये किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तक इनकी रेंजेस हैं। ठीक है, इनकी कर्नाटका तक इनकी रेंजेस पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कौन सी है कॉमन ट्री स्पीशीज इन नीलगिरी हिल्स में। अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी इक्वालाइप्टस। ठीक है, देख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको, एग्जाम में ऑप्शन इसका ज़रूर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, बांदीपुर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या तमिलनाडु में है, नो, ये तो कर्नाटका में पढ़ाई सर आपने, कर्नाटका में पढ़ी हमने। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मानस, नो, ये असम में है सर, अभी पढ़ाया आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। रणथंभौर, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। आपने बोला कि राजस्थान में, आर से राजस्थान। ठीक है, सिमलीपाल, नो, सिमलीपाल हमने उड़ीसा में पढ़ी अभी। तभी मैं बोलता हूँ जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें लगाता हूँ आपको, ये किसी ना किसी इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, करेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इसमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं। Our next question is that कि India where is the bio reserve to preserve the diverse submarine
फ्लोरा एंड फाउना सिचुएटेड। कहाँ पे बायोस्फीयर जो रिजर्व है वहाँ पे डाइवर्स सब मैरीन फ्लोरा एंड फाउना जो सिचुएटेड है। बताइएगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। तो इसका राइट ऑप्शन है अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है दोस्तों। इंडिया वेयर इज अ बायोस्फीयर बायो रिजर्व टू प्रिजर्व द डाइवर्स सब मैरीन को वहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है सब मैरीन में फ्लोरा और फना को सिचुएटेड है कहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। ठीक है दोस्तों। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि विच बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस आइलैंड, कौन सा ऐसा बायोस्फीयर है जो कि कंप्राइजेस है किससे, कंप्राइजेस है किस किस चीज़ से, आइलैंड से। एक तो आइलैंड हो गया, दूसरा क्या हो गया आइलैंड विद एस्चुरीज विचेस और कोरल रीफ से। और मुझे बताइए कोरल रीफ इंडिया में कहाँ पे है। ठीक है। और साल्ट मार्शस से। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, मैंग्रोव से। ठीक है। ये सारी की सारी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये मिलती हैं कौन सी, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ना, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, रिजर्व इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द विल्ड एस इज फाउंड इन, ये आई थिंक किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विल्ड जो एस है वो कहाँ पे फाउंड होता है। ये क्या कच्छ में होता है, असम में होता है, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु में। तो ये दोस्तों होता है रन ऑफ कच्छ में, जो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फास्टेस्ट इसकी विल्ड एस की अगर मैं बात करूँ फास्टेस्ट मैमल है, ये फास्टेस्ट मैमल है जिसकी स्पीड अगर मैं बात करूँ 60 से 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड इसकी रहती है। ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर एक चीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो लेके जाओ, 10 क्वेश्चन क्या करने हैं, और भी तो चीज़ें सीख के जाओ। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हैवीएस्ट वर्ड ऑन अर्थ कौन सा है, तो बोलोगे आप कौन है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है ये उड़ भी नहीं सकता है, मतलब कि बड़ा टॉलेस्ट, इसका देखना गूगल पे पिक करके, मतलब इसकी बड़ा ही सबसे बड़ा मतलब टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट भी है ऑस्ट्रिच बर्ड रहते हैं। ठीक है। बोला जाता है कि जो ऑस्ट्रिच के एग थे वो फाउंड हुए थे इंडिया में किस टाइम पे, पैलियोलिथिक एज में, यानी कि आज से 25 साल पहले एगो पैलोलिथिक एज में ऑस्ट्रिच के जो एग थे वो फाउंड हुए थे। सो आज का लेक्चर हम यही रखेंगे, इस लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो बच्चे न्यू, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिन बच्चों ने कर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो गूगल से करके देख लेते कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है। दैट वाज सेट अप इन इंडिया 1986 में, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेट किया गया था 1986 में। क्या वो नंदा देवी थी, नीलगिरी थी, नौकरेक थी या मानस था। ठीक है। इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी थोड़ी देर तक आपका कमेंट दिखेगा, उसके बाद यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपको कल, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सिर्फ 2 लेक्चर इसके रहते हैं, 100 क्वेश्चन होने के बाद इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो बने रहिए जीके प्रैक्टिस के साथ। उसके बाद नई सीरीज स्टार्ट की जाएगी। अब आप ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की जाए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है।